चलिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आज हम इस लेक्चर के अंदर दो क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि आपको एसेट के अकाउंट कैसे बनाने हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बेहतर रहेगा कि एक बार आप इन क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर ट्राई करें, और उसके बाद नहीं बनता है या आपको आंसर चेक करना है तो डेफिनेटली आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, मगर इसको ट्राई जरूर कीजिए क्योंकि हम कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल बुक से ही लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। वेलप्रिंट लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मशीनरी दी हुई है 1 अप्रैल 2019 को 50,000, 31 मार्च 2020 को दी हुई है 60,000, और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है 25,000 एंड 15,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे अराउंड 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 13,000। तो जब कभी भी इस तरह की जानकारी दी हुई है, आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, एसेट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट चलिए बनाते हैं। तो ये लीजिए, ये मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी बना लेते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी हमको ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी बना लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपको पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन करना रहेगा तो वहाँ पे आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के भी कुछ आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आना आपको दोनों चाहिए। ठीक है, देखो करना क्या है, सबसे पहले आप जो बैलेंसेस आपके पास दिए हुए हैं वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ब्रॉड डाउन में ये 50,000, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है, और ये कैरी डाउन में क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। उसी प्रकार से ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है डेप्रिसिएशन का, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 25,000, और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 15,000। ठीक है, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आगे पढ़ना है क्या बोलता है। ये आपको ध्यान होगा कि हम करते क्या हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो वहाँ पे हम जो मशीनरी बेच रहे हैं उसका इकट्ठा डेप्रिसिएशन मशीनरी में से घटाते हैं, किसी भी एसेट में से घटाते हैं, इकट्ठा घटाते हैं। और वैसे नॉर्मल केसेस में जब प्रोविजन हमारा नहीं रहता है तो हम हर साल घटाते हैं, है ना, या तो एट द टाइम ऑफ सेल भी घटाते हैं, मगर वो केवल उसी ईयर का रहता है। यहाँ पे क्या होता है, अभी तक का पूरा एक साथ घटाना पड़ता है, याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, मतलब 25,000 कॉस्ट है, और उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है अभी तक का 15,000। ये 15,000 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, और आप उसको बेच कितने में रहे हैं 13,000 में। तो 10,000 की मशीन 13,000 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 3,000। तो प्रॉफिट लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, कितना, 3,000। ठीक है, ये हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि ये 50,000 की मशीन थी हमारे पास, और अब वो मशीन हो गई है 60,000 की, मतलब डेफिनेटली हमने और ख़रीदी होगी, जबकि डेप्रिसिएशन भी हुआ है, बेचा है हमने, तो उस हिसाब से मशीन तो क्या होनी चाहिए, कम, मगर ज़्यादा हो रही है, मतलब हमने और मशीन खरीदी है, तो वो इधर आएगा टू कैश परचेजेस, पैसा गया होगा। तो 60 और ये आ जाता है 28, तो ये हो गया आपका 88,000, 88 माइनस 53, तो ये हो जाता है 35,000। आई बात समझ में। ये आपका था सेल्स, ठीक है, और ये क्या था परचेजेस। ठीक है, हाँ, अब आते हैं हम
प्रोविजन अकाउंट पे भी। तो प्रोविजन अकाउंट में ये आपका डेप्रिसिएशन जब भी होता जाएगा ना तो इधर लिखते जाएंगे, और जब भी हमारा ही कोई मशीन हम बेच रहे हैं तो उसका इकट्ठा डेप्रिसिएशन जब घटाएंगे तो इधर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, टू मशीनरी। तो कितना ये डेप्रिसिएशन है 15,000, तो ये 15,000, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 25,000 का हमारा टोटल डेप्रिसिएशन था, ठीक है। इसमें से 15,000 हमने घटा दिया तो कितना बचना चाहिए 10, मगर बच रहा है 15, मतलब और डेप्रिसिएशन हुआ है, कितना हुआ है। चाहो तो दिमाग लगा सकते हो, चाहो तो बैलेंसिंग कर सकते हो, है ना। बैलेंसिंग करोगे तो 5,000 सीधा सीधा बैलेंसिंग करके भी पता चल जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो। फिर देखो 25,000 टोटल डेप्रिसिएशन था, 15,000 घटाया कितना हो गया 10, मगर है कितना 15, मतलब और कितना डेप्रिसिएशन हुआ इस साल 5, ठीक है। इसका टोटल कर दीजिएगा 30,000 30,000, इसका भी टोटल आप कर देंगे दोनों तरफ का, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमको बताना है। तो आप देखिए कि कौन कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक ये दिख रही है परचेज ऑफ एसेट, और ये सेल ऑफ एसेट, और कोई तो है नहीं, और कोई भी नहीं है। तो ये आपने परचेज किया, ये आपने सेल किया। तो परचेज किया तो आउटफ्लो हुआ, और सेल किया तो इनफ्लो हुआ। अल्टीमेटली 35 माइनस 13 कितना हुआ 22,000 का आउटफ्लो। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई बात समझ में, सिंपल है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं बनता है तो आप सोल्यूशन देखिए। चलो क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेंगे हम, बेहतर रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी वैसे ही बनाएंगे हम। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, तो लैंड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐसे ही अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वैल्यूज पुट करूंगा। तो यहाँ पे हम दो अकाउंट बना लेते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा लैंड। तो ये लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और दूसरा है लैंड। हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लेते हैं 8,50,000, और यहाँ पे लिख लेते हैं 10 लाख, ठीक है। और लैंड है हमारे पास 2 लाख एंड ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं बताइए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे क्या लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे बाय, ठीक है। हाँ, अब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो ये बाय डेप्रिसिएशन 50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000, 60,000 की बुक वैल्यू थी, 20,000 में बेच दिया, मतलब क्या हुआ लॉस, लॉस हुआ 20,000 का। लॉस किधर आता है, इधर ही आता है, और बाय कैश भी लिखेंगे, और बाय P&L ब्रैकेट में लॉस, ये ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सेल। 60,000 का, फिर देख लो 60,000 की बुक वैल्यू है, 40,000 में बेच रहे हैं, तो 40,000 कैश आया, 20,000 हुआ हमारा लॉस, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद बस प्लांट एंड मशीनरी को लेकर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये 8,50,000 की हमारे पास बिगिनिंग ऑफ ईयर में थी, और बढ़ गई है, मतलब हमने और ख़रीदा होगा, ख़रीदा होगा तो टू कैश, ये हो गया आपका परचेज। कितना हुआ 10 10 20 10 60 11 10 11 10 माइनस 850, तो ये हो जाता है 2,60,000, ये आपका है
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी आपका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, चल अब आ जाते हैं लैंड पे। लैंड की कोई जानकारी दी हुई है, लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। ओके, लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी है। तो अब एक काम करते हैं हम, बाय यहाँ पे नहीं, सॉरी, टू, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा प्रॉफिट है कितना, 60,000। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश, ये 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा तभी ना, तो ये यहाँ पे हमने बेचा, तो ये हम लिखेंगे सेल। ठीक है, 1,60,000। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में 3 दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी में एक परचेज है, यहाँ पे एक सेल है, और यहाँ पे भी एक सेल है। सेल मतलब इनफ्लो। ठीक है, तो ये 260 का आउटफ्लो हो रहा है, और ये इन दोनों को 40 और 160 जोड़ दीजिए तो 2 लाख का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो ऑल टुगेदर हमारा सॉरी, ये हुआ इनफ्लो और ये हुआ आउटफ्लो, तो अल्टीमेटली 60,000 का आउटफ्लो होगा, 60,000 का आउटफ्लो होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में कोई सेल नहीं हुई है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या दिया है, पिछले साल 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, इस साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा 60,000 का इन्वेस्टमेंट और हमने खरीदा है, हमने और 60,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा आउटफ्लो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, सेल ऑफ लैंड इज इक्वल टू 1,60,000। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 लाख। ठीक है, फिर है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 2,60,000। ठीक है, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1,20,000, नेगेटिव में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आई बात समझ में, सिंपल है। चलो, तो फिर हम आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। चलो, बाय बाय।